नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सिर्फ एक तारीख नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि आज तक न सुलझी एक बहस का केंद्र है। सही कहा। हमारा विषय है 1857 की घटना, और हमारे हाथ में जो स्रोत हैं वो एक सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल उठाते हैं। सवाल ये कि क्या ये वाकई भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? हाँ, जैसा कि हम सब ने अपनी किताबों में पढ़ा है, या फिर ये सिर्फ एक बड़ा और हिंसक सैनिक विद्रोह था। चलिए आज इसी गुत्थी को जरा परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। और ये बहस जरूरी भी है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी घटना को हम क्या नाम देते हैं, इससे पता चलता है कि एक राष्ट्र अपने इतिहास को देखता कैसे है, उसे समझता कैसे है। और उससे क्या प्रेरणा लेता है। जी। इस चर्चा से हमें 1857 की घटना की जो जटिलताएं हैं, उसकी जो परतें हैं, उन्हें समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उस पक्ष को देखते हैं जो इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानता है। इन दस्तावेजों में जो सबसे पहली और मजबूत बात सामने आती है वो है इसका फैलाव, इसका स्केल। हाँ, मतलब ये सिर्फ मेरठ की छावनी से शुरू होकर दिल्ली पहुंचने की कहानी नहीं थी। नहीं। ये आग तो कानपुर, लखनऊ, झांसी, अवध, बिहार, ऐसा लगता है पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। और ये फैलाव ही इसे पहले के तमाम विद्रोहों से बिल्कुल अलग बना देता है। अच्छा, कैसे? देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पहले भी हुए, पर वो सब बहुत स्थानीय थे, किसी एक खास इलाके तक ही सीमित रहते थे। और अंग्रेज उन्हें आसानी से कुचल देते होंगे। बड़ी आसानी से। 1857 में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत को यह एहसास हुआ कि अरे वो तो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। कभी नहीं। और इस आग को हवा देने वाले लोग भी, वो भी बड़े अलग अलग थे। मतलब कोई एक तरह का नेतृत्व नहीं था। इन स्रोतों में हम नाना साहब का नाम पढ़ते हैं, तात्या टोपे का जिक्र है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, और अवध की बेगम हजरत महल भी है। हाँ, और ये सब तो बड़े शासक वर्ग के लोग थे। जी, और यही बात बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि असंतोष किसी एक वर्ग या तबके तक सीमित नहीं था। मतलब सब परेशान थे। बिल्कुल। इसमें नाना साहब जैसे पेशवा के वारिस थे, जिन्हें उनकी पेंशन से महरूम कर दिया गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी शासक थीं जो अपनी रियासत को बचाने के लिए लड़ रही थीं। तो ये एक तरह का मजबूरन बना गठबंधन था, कह सकते हैं। उन सब लोगों का गठबंधन जिनकी सत्ता, सम्मान या जमीन अंग्रेजों ने छीन ली थी। दुश्मन एक था, इसलिए सब एक साथ आ गए। भले ही उनके अपने अपने कारण अलग रहे हों। बिल्कुल। लेकिन जो बात इसे सच में एक संग्राम जैसा महसूस कराती है, वो शायद ये है कि इसमें सिर्फ राजा, रानी या सैनिक ही नहीं थे। हाँ, ये बहुत अहम बिंदु है। स्रोतों में साफ लिखा है कि आम लोग, किसान, जमींदार, कारीगर, मौलवी, पंडित, सब इस लड़ाई में कूद पड़े थे। ये एक